अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आसिफ अली जरदारी जब चाइना से वापस आए हैं तो चाइना से वापस आकर उन्होंने जो चाइना का दौरा किया उसकी मुकम्मल एक ब्रीफिंग तैयार की गई है और दौरे के जो फ़ायदे हैं वो देखे गए हैं कि उसमें से क्या हासिल वसूल हुआ है। देखिए, ये जो इतना बड़ा दौरा किया गया है आसिफ अली जरदारी की जानिब से स्टेट लेवल का, और पाकिस्तान के अंदर एक टॉप पोजीशन के ऊपर आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, तो इतने बड़े ओहदे से स्टेट लेवल का एक बजट चाइना का, इतने बड़े मुल्क का हासिल वसूल क्या हुआ, क्या निकला उसमें से। इस्टेब्लिशमेंट ने रिपोर्ट तैयार की है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन तनकीद की है और ये पार्टी के अंदर डिस्कस किया गया, क्योंकि जब ये पूरा दौरा इस वक्त डिज़ाइन किया गया, प्लान किया गया, बाद में ये किया गया, दौरा किया गया, और अब वापसी के ऊपर जब इसका जायज़ा लिया गया तो उसमें पार्टी को ये बताया गया, आसिफ अली जरदारी को ये इन्फॉर्म किया गया कि एक भी स्टेज के ऊपर किसी भी जगह पर गवर्नमेंट ने आसिफ अली जरदारी को फैसिलिटेट नहीं किया, अकोमोडेट नहीं किया, उन्हें किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई, उन्हें किसी किस्म की डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर सपोर्ट नहीं दी गई, जिसकी वजह से चाइना के अंदर उन्हें काफ़ी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। और वहाँ कोई महल्ले लेवल का काउंसलर वो उन्हें रिसीव करने आता है, आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान के सदर को, जो सबसे बड़ा ओहदा है, और वही उनको 2-4 दुकानें कराता है, होटल के अंदर रहते हैं, 4-5 दिन गुजारते हैं और वापस आ जाते हैं। इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बड़े गुस्से का इजहार किया गया। और नंबर 3, अब जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी को फाइनेंस करने की एक साजिश है वो खुल के सामने आ गई। ऐवान सदर से, उसके बाद गवर्नमेंट से, हुकूमत से निकालने का पूरा एक मंसूबा है। अब इन्हें आइडिया हो गया है कि इससे पहले कि हमें निकाला जाए हमें कुछ करना चाहिए। वो क्या किया जा सकता, ऑप्शन क्या हो सकती हैं, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। तो 3-4 खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट ने इस दौरे के हवाले से, टूर के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, इस हवाले से जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है उसके अंदर इस दौरे की मुकम्मल तफसीलात शेयर की गई है कि इससे हासिल वसूल क्या पड़ा। इसके अंदर ये बताया गया है कि इतना महंगा ये दौरा पड़ा है पाकिस्तान को, जिसके अंदर इतना पैसा लग गया है, यहाँ से जाना आना, वहाँ पर रहना। और अगर आप देखें इस दौरे की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा कि इसमें सिर्फ आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं। ये हालात है इस वक्त पाकिस्तान के। इन्होंने जब भी कोई इंटरनेशनल दौरा करना होता है वहाँ पर अपने दोस्त, अपनी फैमिली के लोग। अभी जो कुछ अर्सा पहले इन्होंने यूएई का दौरा किया आसिफ अली जरदारी ने, और उन्होंने वहाँ पर जो यूएई के टॉप लीडरान हैं उनके साथ जो मुलाकातें की, उसके अंदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल, आसिफा, बख्तावर, उनका शौहर, फिर दोस्त, फिर मोहसिन नकवी, फिर कोई 1-2 सफारत था। तो ये तो घर के सैर सपाटे के लिए दौरा होता है, विज़िट होता है, ये कोई सरकारी कैपेसिटी में लगता नहीं है। जिस किस्म का ये दौरा करते हैं बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सरकारी कैपेसिटी में दौरा किया है। सरकारी कैपेसिटी में लगता ही नहीं कि ये इन्होंने दौरा किया।
इस दौरे के अंदर भी यही चौंचल है, इस दौरे के अंदर भी इनकी यही हरकत है। इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर कहा कि ख़र्चा हो गया है ज़्यादा और हासिल वसूल ₹1 का। और चाइना अब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि चाइना इस वक्त कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे आसिफ अली जरदारी को किस बात का गुस्सा है? उन्हें इस बात का गुस्सा है कि ये दौरे पर गए, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान का जो इस वक्त वजारत खारजा का ऑफिस है, उसने किसी किस्म का ताबुत नहीं किया और उनके लिए कोई भी अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं किया गया। ना एम्बेसी के लोग आए, ना प्रोटोकॉल दिया गया। वहाँ एक मले के कौंसलर को उठा के चाइना के रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए लाया गया और उन्होंने 2-4 दुकानें फिराई, 1-2 फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर तो करोड़ों की तादाद में फैक्ट्रियाँ, 1-2 फैक्ट्रियाँ फिरा के वापस भेज दिया। आसिफ अली जरदारी ने आके यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ किया। फिर आसिफ अली जरदारी को क्योंकि निकालने की बात हो रही है, उन्हें घर भेजने की बात हो रही है, तो इसमें आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ठीक है, अगर मुझे घर भेजने की बात हो रही है, तैयारी हो रही है, तो इससे पहले कि ये मुझे निकालें, मैं इनके खिलाफ महाज खोल देता हूँ। तो आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को इंस्ट्रक्शन दे दी और बता दिया है कि या तो अब शहबाज शरीफ रहेगा या फिर आसिफ अली जरदारी रहेगा, या तो ये गवर्नमेंट रहेगी या फिर पीपल्स पार्टी रहेगी, दोनों में से एक को जाना होगा। अब ये लड़ाई शुरू हो गई है, दोनों आमने सामने और ये अब रुकने वाली नहीं है, बिल्कुल आपने जहर में रखना, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी तो इमरान खान और पीटीआई से इत्तेहाद का सोच रही है। हम इनसे इत्तेहाद कर लें, हुक्मका कर लें, इनके साथ हम सेटिंग कर लें, अंडरस्टैंडिंग बना लें, यहाँ तक बात हो रही है। और अदियाला में जाल के इमरान खान से मुलाकात करें, यहाँ तक इवन के ऑप्शन को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये अब इनके रास्ते जुदा होने वाले हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के। और शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ से मशवरा कर लिया कि इस तरह से हालात बिगड़ गए हैं और पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी अलग हो सकती है, गवर्नमेंट मुकम्मल गिर जाएगी। तो उधर उसको भी मशवरा दिया गया कि जाओ इमरान खान से मुलाकात करो, माफ़ी मांगो। तो मशवरा दिया जा रहा है दोनों को कि इमरान खान से माफ़ी मांगी जाए, इत्तेहाद किया जाए, लेकिन इनका आपस में मिलकर चलना नामुमकिन हो गया।